भाई सोलो सिक्वा ने कुछ महीनों पहले तक ट्राइबल चीफ के तौर पर काम किया था, लेकिन अब ये पद रोमन डेंग्स के पास वापस चला गया है। तो सोलो सिक्वा ने रोमन डेंग्स के खिलाफ होकर खुद को ट्राइबल चीफ बनाया था, लेकिन अब चीजें काफी बदल चुकी हैं और रोमन डेंग्स एक बार फिर से टॉप पर हैं और इस समय रोमन परिवार को लीड कर रहे हैं। लेकिन भाई कुछ कारणों से लगता है कि सोलो सिक्वा और रोमन डेंग्स का रियूनियन हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा कि आखिर क्यों सोलो सिक्वा का WWE में रोमन डेंग्स के साथ रियूनियन होना चाहिए। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे दोस्त। भाई सोलो सिक्वा ने कहा था कि रोमन डेंग्स अगर ट्राइबल चीफ बने तो फिर सोलो रोमन डेंग्स को एक्नॉलेज कर लेंगे। तो दोस्तों, सोलो सिक्वा ने काफी महीनों पहले एक सेगमेंट में कहा था और इसी वजह से उन्हें एक्नॉलेज किया जा रहा है। तो दूसरी ओर अगर रोमन डेंग्स भविष्य में दोबारा ट्राइबल चीफ बन गए तो सोलो सिक्वा और उनके नए ब्लड लाइन मेंबर्स को रोमन डेंग्स को एक्नॉलेज करना होगा। भाई रो नेटफ्लिक्स डेब्यू के साथ रोमन डेंग्स अब एकमात्र ट्राइबल चीफ बने हुए हैं, तो सोलो सिक्वा इस वजह से अब अपने बयान को सच साबित कर सकते हैं और रोमन डेंग्स को अपने ट्राइबल चीफ के तौर पर एक्नॉलेज कर सकते हैं। भाई इसी के साथ सोलो सिक्वा का रोमन डेंग्स के साथ रियूनियन देखने को मिल सकता है और सोलो सिक्वा ने जो बात उस समय बोली थी अब उन्हें उस पर खरा उतरना चाहिए और रोमन डेंग्स के साथ जुड़कर उनके नेतृत्व में काम करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें, जेकब फाटू अब सोलो सिक्वा के खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। तो सोलो सिक्वा असली ब्लड लाइन से जुड़ सकते हैं। भाई जेकब फाटू और सोलो सिक्वा दोनों ने काफी समय तक साथ काम किया और उस समय सोलो सिक्वा ने ही बतौर ट्राइबल चीफ जेकब फाटू को WWE में जोड़ा था। भाई जेकब फाटू ने सोलो सिक्वा के प्रति वफादारी दिखाई, लेकिन अब बर्ताव में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है और सोलो सिक्वा रो नेटफ्लिक्स डेब्यू पर मिली हार के बाद से चुप थे और वो जेकब फाटू टामा टोंगा को अकेले छोड़कर चले गए थे। तो स्मैकडाउन के हालिया एपिसोड में जेकब फाटू ने इस चीज को लेकर गुस्से में सोलो सिक्वा को कन्फर्ट किया। तो भाई जिससे हमें पता चलता है कि जेकब फाटू साफ तौर पर सोलो सिक्वा से निराश थे और बाद में मैन इवेंट में जब गलती से सोलो सिक्वा ने टामा टोंगा पर हमला कर दिया तो उस टाइम भी मामला थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आया था और जेकब फाटू गुस्से में सोलो सिक्वा की ओर बढ़ गए थे। तो अब साफ तौर पर सोलो सिक्वा को ये चीज दिख रही होगी कि उनके साथी अब उनके खिलाफ हो रहे हैं। तो ऐसे में वो अपने पूर्वज साथियों रोमन डेंग्स और असली ब्लड लाइन के पक्ष में जाने का फैसला ले सकते हैं। तो भाई अब सोलो सिक्वा रोमन डेंग्स के सामने अपनी भूल स्वीकार कर सकते हैं और जेकब फाटू और टामा टोंगा अगर उनके खिलाफ होते हैं तो सोलो सिक्वा के पास असली ब्लड लाइन का बैकअप रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें, रोमन डेंग्स ने कभी भी सोलो सिक्वा को धोखा नहीं दिया था। भाई सोलो सिक्वा ने क्लैश एट द कैसल 2022 द्वारा डेब्यू किया था और इसके बाद से सोलो सिक्वा रोमन डेंग्स के साथ थे और सोलो सिक्वा को रोमन डेंग्स के साथ रहते हुए काफी फायदा भी मिला है। लेकिन इस बीच सोलो सिक्वा ने भी अपनी वफादारी रोमन डेंग्स के प्रति दिखाई है, लेकिन बदले में सोलो सिक्वा को काफी कुछ जानने का मौका मिला है और इससे सोलो के अनुभव में काफी सुधार हुआ है। भाई रोमन डेंग्स हमेशा से सोलो सिक्वा के काफी करीब रहे हैं और उन्होंने सोलो सिक्वा के साथ कभी भी खराब बर्ताव नहीं किया है और रोमन डेंग्स के दिउसोज के साथ रिश्ते बिगड़ गए थे, लेकिन रोमन ने सोलो सिक्वा से अपने संबंध खराब नहीं किए, बल्कि पहला कदम सोलो सिक्वा ने खुद उठाया है और रोमन डेंग्स के खिलाफ होकर उनकी उलाफाला ले ली। लेकिन भाई सोलो सिक्वा को अब अपनी गलती का अंदाजा लग गया होगा, तो ऐसे में सोलो अपनी गलती को सुधारने का फैसला कर सकते हैं और इसके लिए सोलो सिक्वा रोमन डेंग्स से माफी मांगते हुए दोबारा उनके साथ जुड़ सकते हैं। तो भाई ये हैं वो कुछ कारण जिनसे लगता है कि सोलो सिक्वा और रोमन डेंग्स के बीच एक बार फिर रियूनियन देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में कमेंट में जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।